श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि कलयुग का अंत का रहस्य कहाँ छिपा हुआ है और कलयुग का अंत कब होगा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इस नियम से न तो सूर्य अलग है और न हमारी पृथ्वी, अतः इनका भी एक न एक दिन अंत होना तय है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वैज्ञानिक तरीके से सही है। हम अपनी बहुत सारी वीडियोस में बहुत से मंदिर के चमत्कारों के बारे में बता चुके हैं और उनके चमत्कार जग जाहिर है। हम देखते हैं कि समय समय पर दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणियाँ होती रहती है, मगर आप निश्चिंत रहिए, अभी दुनिया खत्म होने में काफ़ी वक्त है। भारत की कुछ गुफाएं और मंदिर ऐसे हैं जहाँ कलयुग के अंत का रहस्य छिपा हुआ है। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी गुफा के बारे में बताने जा रहे हैं। उन्हीं में से एक है पाताल भुवनेश्वर गुफा। पाताल भुवनेश्वर दरअसल एक प्राचीन और रहस्यमयी गुफा है जो अपने आप में एक रहस्यमयी दुनिया को समेटे हुए है। गुफा में पहुंचने पर एक अलग तरह की अनुभूति होती है, जैसे कि आप किसी काल्पनिक लोक में पहुंच गए हों। गुफा में उतरते ही सबसे पहले गुफा के बाईं तरफ शीशनाग की एक विशाल आकृति दिखाई देती है, जिसके ऊपर विशालकाय अर्धगोलाकार चट्टान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि शेषनाग ने इसी स्थान पर पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया है। स्कंद पुराण के अनुसार उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में गंगोली हाट कस्बे में स्थित इस पाताल भुवनेश्वर गुफा के विषय में कहा गया है कि इसमें भगवान शिव का निवास है। सभी देवी देवता इस गुफा में आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। यह गुफा पहाड़ी के करीब 90 फीट अंदर है। यह उत्तराखंड के कुमाऊं में अल्मोड़ा से शेराघाट होते हुए 160 किलोमीटर की दूरी तय करता है और पहाड़ी के बीच बसे गंगोली हाट कस्बे में है। पाताल भुवनेश्वर गुफा किसी आश्चर्य या किसी अजूबे से कम नहीं है। सृष्टि की रचना से लेकर कलयुग का अंत कब और कैसे होगा, इसका पूरा वर्णन भी है यहाँ पर। यहाँ पत्थरों से बना एक एक शिल्प तमाम रहस्यों को खुद में समेटे हुए है। मुख्य द्वार से संकरी फिसलन भरी 80 सीढ़ियाँ उतरने के बाद एक ऐसी दुनिया नुमाया होती है जहाँ युगों युगों का इतिहास एक साथ प्रकट हो जाता है। गुफा में बने पत्थरों के ढांचे देश के आध्यात्मिक वैभव की पराकाष्ठा के विषय में सोचने को मजबूर कर देता है। गुफा के संकरे रास्ते में जब जाएंगे तो जमीन के अंदर 8 से 10 फीट अंदर जाने पर गुफा की दीवारों पर शेषनाग सहित विभिन्न देवी देवताओं की आकृति नजर आती है। गुफा की शुरुआत में शेषनाग के फनों की तरह उभरी संरचना पत्थरों पर नजर आती है। मान्यता है कि धरती इसी पर टिकी हुई है। इस गुफा में 4 खंभा है जो 4 युगों अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग को दर्शाते हैं। इनमें पहले 3 आकारों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि कलयुग का खंभा लंबाई में अधिक है और उस खंभे के ऊपर छत से एक पिंड नीचे लटक रहा है, जिसके बीच की दूरी महज बहुत कम बची हुई है। इस गुफा के पुजारियों का कहना है कि 7 करोड़ वर्ष में यह पिंड 1 इंच बढ़ता है और इसके बारे में मान्यता है कि जिस दिन यह पिंड कलयुग के खंभे से मिल जाएगा उस दिन महाप्रलय आ जाएगा और कलयुग समाप्त हो जाएगा। अभी हम आपको गुफा का पौराणिक महत्व भी बता देते हैं। इस गुफा को त्रेता युग में राजा ऋतुपर्ण ने सबसे पहले देखा। द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ चौपाड़ खेला और कलयुग में जगत गुरु शंकराचार्य का 833 ईस्वी के आसपास इस गुफा से साक्षात्कार हुआ तो यहाँ तांबे के एक शिवलिंग स्थापित किया। इसके बाद चंद राजाओं ने इस गुफा के विषय में जाना और यहाँ देश विदेश से सैलानी आते हैं, इस गुफा के स्थापत्य को देखते हैं और देखकर दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाते हैं। ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर चारों धामों के दर्शन एक साथ होते हैं। शिव जी की जटाओं से बहती गंगा की धारा यहाँ नजर आती है तो अमृत कुंड के दर्शन भी यहाँ पर होते हैं।
ऐरावत हाथी भी आपको यहाँ दिखाई देगा और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग का मार्ग भी यहाँ से शुरू होता है। मान्यता चाहे कुछ भी हो, पर एक बार की गुफा में बनी आकृतियों को देख लेने के बाद उनसे जुड़ी मान्यताओं पर भरोसा किए बिना नहीं रहा जाता है। जब आप गुफा में आगे बढ़ेंगे तो एक छोटा सा हवन कुंड दिखाई देता है। कहा जाता है कि राजा परीक्षित को मिले श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए उनके पुत्र जन्मेजय ने इसी कुंड में सभी नागों को जला डाला, परंतु तक्षक नाम का एक नाग बच निकला, जिसने बदला लेते हुए परीक्षित को मौत के घाट उतार दिया। हवन कुंड के ऊपर इसी तक्षक नाग की आकृति बनी हुई है। हवन कुंड से थोड़ा सा जब आगे चलेंगे तो चलते महसूस होता है जैसे हम किसी की हड्डियों पर चल रहे हों। वहीं सामने की दीवार पर काल भैरव की जीभ की आकृति दिखाई देती है। जहाँ थोड़ा और आगे मुड़ी गर्दन वाला गरुड़ एक कुंड के ऊपर बैठा दिखाई देता है। माना जाता है कि भगवान शिव ने इस कुंड को अपने नागों के पानी के लिए बना रखा था। इसकी देख राख एक गरुड़ के हाथ में थी, मगर जब गरुड़ ने ही इस कुंड से पानी पीने की कोशिश की तो शिव जी ने गुस्से में उसकी गर्दन मोड़ दी थी, ऐसा माना जाता है। फिर एक जल कुंड है। इसके थोड़ा आगे ऊंची दीवार पर जटानुमा सफेद संरचना है। इस जगह पर एक जलकुंड है, जिसके पीछे मान्यता है कि पांडवों के प्रवास के दौरान विश्वकर्मा ने उनके लिए कुंड बनवाया था, जहां पांडवों ने तपस्या की थी। मगर आगे दो खुले दरवाजे के अंदर संकरा रास्ता जाता है। इसके लिए कहा जाता है कि द्वार धर्म द्वार और मोक्ष द्वार है। इसके बाद आता है आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित तांबे का शिवलिंग। माना जाता है कि गुफा के आखिरी छोर पर पांडवों ने शिव जी के साथ चौपड़ खेला था। लौटते हुए एक स्थान पर चारों युगों के प्रतीक 4 पत्थर हैं। इनमें से एक धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। माना जाता है कि यह कलयुग है और जब यह दीवार से टकरा जाएगा तो प्रलय निश्चित है। फिर है उसमें एक मनोकामना कुंड। गुफा की शुरुआत पर वापस लौटने पर एक मनोकामना कुंड है। मान्यता है कि इसके बीच बने छेद से धातु की कोई चीज पार करने पर मनोकामना पूरी होती है। आश्चर्य ही है कि जमीन के इतने अंदर होने के बावजूद यहाँ घुटन नहीं होती है, बल्कि शांति मिलती है। भगवान गणेश के भक्तों के लिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा आस्था का अद्भुत केंद्र है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने क्रोधवश गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था, तो बाद में माता पार्वती के कहने पर भगवान गणेश को हाथी का मस्तक लगाया गया था। लेकिन जो मस्तक शरीर से अलग किया गया वो शिव ने इस गुफा में रख दिया था। देवदार के घने जंगलों के बीच में बसी रहस्यमय और रोमांच से सराबोर पाताल भुवनेश्वर की गुफा की सैलानियों के बीच आज एक अलग पहचान है। कुछ श्रद्धा से, कुछ रोमांच के अनुभव के लिए और कुछ शीतलता और शांति की तलाश में आते हैं, तो कुछ अपनी मनोकामना पूर्ति करने हेतु आते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।